फिर अब की बार मेरा परिवार मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त श्रावस्ती जन की ओर से कर्मठता, वैचारिक निष्ठा और राष्ट्र सर्वोपरिता के 10 बेमिसाल साल देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का आज श्रावस्ती की इस पावन भूमि पर स्वागत करते हुए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। हम सबका सौभाग्य है कि जिनके लिए हमने पलकों के पावड़े सजाए थे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच पधार चुके हैं। उनका नमन है, वंदन है, बार बार अभिनंदन है। श्रावस्ती की जनता बड़े मन से कह रही है, आप दहाड़ोगे तो वनराज दहल जाएगा, आप मुस्कुराओगे तो हर तरफ कमल खिल जाएगा। आप तो हमारे भारत की आन बान शान हो आदरणीय मोदी जी, एक आपके नेतृत्व में पूरा विश्व निखर जाएगा। बहुत बहुत स्वागत की कड़ी में मैं मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी, जिनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैंने उनके प्रदेश महामंत्री भाजपा के रूप में काम करते हुए बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त किया, ऐसे कार्यकर्ताओं के अति प्रिय आदरणीय श्री केशव प्रसाद मिश्रा मौर्य जी से अनुरोध करती हूं कि वह गरीबों के मसीहा, विश्व पटल पर न भूतो न भविष्यति जैसे राजनेता का व्यक्तित्व धारण करने वाले युग पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत बुद्ध जी की प्रतिमा देकर करने का कष्ट करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय मोदी जी, आपने नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से हमें हमारा न केवल हक दिया बल्कि हमारा स्वाभिमान भी हमें दिया है। युगों युगों के बाद वो दिन आता है जब अहिल्या के तारनहार जैसा, राम जैसा कोई मोदी के रूप में फिर से आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब जब ऋग्वेद की ऋचाएं महिला सम्मान में गाई जाएंगी, जब जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, बेगम हजरत महल, चित्तूर रानी चेन्नम्मा, सावित्रीबाई फुले का नाम नमन किया जाएगा, जब जब गार्गी, विश्वारा, पहला घोषा सिकता जैसी विदुषियों का यशगान किया जाएगा, तब तक आज के युग की उपेक्षित आम नारियों को पुनः उनके सम्मानित स्थान पर सुशोभित करने में सहृदय नायक के रूप में आदरणीय मोदी जी का नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। कई पीढ़ियां अपना हक मांगते मांगते बेदम हो चुकी, आपने बेदम हो चुकी आबादी को उनका हक प्रदान कर उन्हें सशक्त किया है। आज आपके नेतृत्व में आधी आबादी कह रही है, मुझे आवाज उठाने दो, हाशिए से उठकर मुख्य पटल पर आने दो, कितनी अग्नि परीक्षाएं लोगे, कभी मुझे भी तो आवाज उठाने दो। आधी आबादी की पूरी हकीकत दुनिया को बतलाने दो, और यह काम किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ हम महिलाओं के रहनुमा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। लखपत दीदी बनाकर स्वाभिमान दिया, राशन दिया, मकान दिया, इज्जत घर देकर इज्जत की, गैस कनेक्शन से धुएं को मुक्ति दी, और सब कुछ बिना भेदभाव के किया। मैं मंच पर उपस्थित अपनी मातृशक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि वो सब आए और यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो अपने हाथों से, थारू महिलाएं अपने हाथों से निर्मित टोकरियां करती हैं, पंखे बनाती हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जी को देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आदरणीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह करती हूं कि वो आए और आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत उद्बोधन करने का काम करें। बोलिए भारत माता की। अरे इसे धीरे से दोनों हाथ उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ
माननीय प्रधानमंत्री जी का श्रावस्ती की धरती पर स्वागत करके भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम। आप भी चिलचिलाती धूप में अपने चहेते, अपने लाडले, इस देश के गरीबों के आंखों का आंसू पोंछने वाले, लोगों के भूख को मिटाने वाले, बीमारों को दवाई उपलब्ध कराने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं श्रावस्ती की धरती पर अपनी ओर से, प्रदेश की ओर से, आप सब की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए। मैं ये नहीं चाहता, आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं और इसके बीच में कोई बाधा डालने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं सीधे आप सबकी ओर से, क्योंकि समस्याओं के पहाड़ को भी मिटा करके गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने वाले, देश का दुनिया में नाम चमका करके आज श्रावस्ती की धरती पर आने वाले ये भगवान बुद्ध की धरती तो है ही, भगवान श्री राम लला के मंदिर को बनाने वाले राम जी के पुत्र लव की राजधानी भी ये है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई औपचारिकता न करते हुए प्रार्थना करूंगा कि आपको सुनने के लिए लोग बहुत देर से बेताब हैं, अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री। बोलिए भारत माता की। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर दिया है, आप सब चाहते हो ना तुरंत बोले। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए। मोदी मोदी मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। मैं पाटेश्वरी मां के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान बुद्ध और तीर्थंकर संभवनाथ प्रभु राम के पुत्र लवकुश की इस धरती को मैं नमन करता हूं। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि जितने लोग यहां अंदर है उससे ज्यादा लोग बाहर है। अब यहां जगह भी नहीं बची है कि शायद वो अंदर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो इतना कष्ट उठाकर यहां तक आए हैं। न मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूं, न वो मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्यार, इतने आशीर्वाद जीवन में इससे बड़ी पूंजी क्या हो सकती है। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आया तो बहुत सारे मेरे पुराने साथी मिल गए और बहुत सारी पुरानी बातें वहां हेलीपैड के पास खड़े उन्होंने मुझे याद कराई। 30-35 साल पहले जब मैं यहां संगठन के काम के लिए आया करता था, वहां के उस समय के पुराने अनुभव आज मेरे मन को ताजा तरार कर दिया है।
साथियों, आपका ये प्यार, ये जन सैलाब, ये उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो, वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? साथियों, आपने देखा होगा हफ्ते पहले कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, देखिए भाइयों, अब जगह नहीं है, आप जहां है वहां अब मुझे देख नहीं पाओगे, सुन लीजिए बस। और ये स्क्रीन वगैरह लगाए हैं, वहां अगर कोई दिखाई देता है तो उसी के सहारे काम करना पड़ेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे बोलना शुरू करूं। तो आपकी इजाजत है? कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, जो कांग्रेस के शाहजादे पर जिनका पूरा कंट्रोल है, और वो एक प्रकार से कांग्रेस के शाहजादे के कमांडो की तरह काम कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले वो ट्वीट करते थे, मोदी को भला बुरा कहना ये उनका काम होता है। तो वो लगातार कह रहे थे निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब ठीक है, उनको मजा आता था, करते थे, मैं कुछ बोलता नहीं था। लेकिन अभी चौथे और 5वें चरण के मतदान के बाद उन्होंने निवर्तमान वाला जो मजाक उड़ाते थे, वो भी मजाक करना छोड़ दिया है। मतलब एक कमांडो ने भी मान लिया है कि देश की जनता मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर चुकी है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में गया, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेने के लिए गया, और सब दूर एक ही मंत्र है, एक ही नारा है, एक ही संकल्प है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों,
उनको उनको करने दीजिए। नहीं, आप चालू रखो। आप थक जाएंगे फिर मैं शुरू करूंगा। साथियों, ये 24 का चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। जिन लोगों ने 60 साल तक कुछ नहीं किया, वो मोदी के कामों को, मोदी को रोकने के लिए एक हो गए। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुरानी फ्लॉप फिल्म फिर एक बार ये फ्लॉप फिल्म वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। अब आप मुझे बताइए, पूरा चुनाव खत्म होने को आपने एक भी नई बात इन लोगों के मुंह से सुनी क्या? देश को आगे कैसे ले जाएंगे? विकास का विजन क्या है? अर्थव्यवस्था को लेकर क्या प्लान है? दोनों साझादों ने एक बार भी भरोसेमंद बात नहीं कही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर ये वोट मांग क्यों रहे भाई? ये कहते हैं मोदी ने जो काम किया है हम उसको पलटने के लिए आएंगे। मोदी के सारे कामों को सब खत्म करके हम नए सिरे से देश को चलाएंगे। और यही इनका एजेंडा है, मोदी के कामों को पलटना। भाई और बहनों, 10 साल में मोदी ने क्या काम किए? मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। और इसमें तो इनकी महारत है। क्या आप सपा कांग्रेस को ऐसा करने देंगे? ऐसी आवाज नहीं चलती है भाई। आप जरा हिम्मत से बताइए, आप सपा कांग्रेस को ऐसा पाप करने देंगे? ऐसा जुल्म करने देंगे? साथियों,
मोदी देश के लिए जीता है। मोदी ने देश हित में जो फैसले लिए वो इंडी वालों के बस की बात नहीं है। अरे क्या क्या पलटोगे, क्या क्या बदलोगे। इनके नेता कह रहे हैं कांग्रेस आई तो सीएए को रद्द कर देंगे। कहते हैं कांग्रेस आई तो कश्मीर में 370 फिर से लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? जो आतंकवादी आज जेल में है उन्हें कांग्रेसी पीएम के घर में बुलाकर बिरयानी खिलाएंगे। जिन लोगों की सोच ऐसी है, जो ऐसे ख्यालों को पालते हैं, ऐसे इंडी गठबंधन वाले साथियों आप कल्पना करिए इन लोगों के इरादे देश को कितने तबाह कर देंगे। कांग्रेस आई तो भ्रष्टाचार पर जो कड़े नियम बने हैं, जो नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं, ये कानून बदलकर भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। सपा राज में डीएम बनाने के लिए रेट कार्ड फिक्स था। डीजीपी बनाने के लिए रेट कार्ड फिक्स था। नौकरी देने के लिए रेट कार्ड फिक्स था। सड़क बने बिना पैसों का भुगतान हो जाता था। अब ये सब बंद हो गया है। अब इस बताइए जिसका इतना नुकसान होगा वो मोदी को गाली देगा कि नहीं देगा? दिन रात गाली देगा कि नहीं देगा? रोज नई नई गालियां देगा कि नहीं देगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदी को ये सारी गालियां मंजूर है। मोदी को अनाप शनाप उनको जो बोलना है सब कुछ मंजूर है। मेरे लिए बोले, मेरे परिवार के लिए बोले, सब कुछ मंजूर है। लेकिन सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। साथियों, यूपी के शहजादे को यूपी में पुराना गुंडा राज वापस चाहिए। जब से भाजपा सरकार यहां आई है, गुंडों पर आफत आई है। जो जमीनें माफियाओं ने कब्जे की थी, आज उन पर गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। आपने देखा होगा जो गुंडे उनका नाम सुनते ही लोग कांपते थे, आज वो गुंडे गले में तख्ती लटकाकर
हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मुझे जेल में भेज दो। साथियों, भाजपा यूपी को उस हालत में वापस नहीं जाने देगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, इंडी गठबंधन में ऐसी भयंकर बीमारियां हैं, कैंसर से भी बुरी बीमारियां हैं और ये फैलते फैलते पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दे। इतनी भयंकर बीमारियां ये इंडी अलायंस में है। 3 बीमारियां जिससे देश को सावधान रहना जरूरी है। ये इंडी अलायंस वालों की सबसे बड़ी बीमारी है। ये लोग गौर सांप्रदायिक है। दूसरी गंभीर बीमारी है ये गौर जातिवादी है। तीसरी बीमारी है ये गौर परिवारवादी है। और ये तीनों बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा विनाशक बन सकती है। ये लोग जनता के बीच जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जनता पूछती है 60 साल में क्या किया, पहले ये तो बताओ। ये लोग अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं। इनका एक इक्का है समाज को बांटो और वोट जिहाद करवाओ। साथियों, इंडी गठबंधन वाले तुष्टीकरण के लिए नई स्कीम लेकर आए। इनके कुछ नेता आपकी संपत्ति की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी कहता है संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। और साथियों, ये कांग्रेस वाले जो कहते हैं कि संपत्ति पर अधिकार मुसलमानों का है, वो आपकी कमाई छीन करके ये अपनी वोट जिहाद वाली वोट बैंक में बांटना चाहता है। इनकी दूसरी स्कीम है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोटा एससी, एसटी, ओबीसी से छीन लेना और वो कोटा मुस्लिम वोट बैंक में बांट देना। पहले इन्होंने अपनी राज्य सरकारों में दलित पिछड़ा के आरक्षण पर डाका डाला। अब ये पूरे देश में आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। लेकिन मैं इन्हें भी कहूंगा ये चाहे जितना जोर लगा ले, जब तक मोदी जिंदा है जब तक मोदी जिंदा है गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता।
भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। Terdak kalau ko sudah jalan matangga sako dokumen febri kuram dia ni mungkin khorsa tiya. आरक्षण छीनने का कर्नाटक मॉडल कभी भी देश में लागू नहीं होने दूंगा। साथियों, हमारा श्रावस्ती इतनी ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है जहां पूरे देश से पर्यटक आना चाहते हैं। पहले इतने समय सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन किसी ने श्रावस्ती के विकास के बारे में सोचा क्या? उन्हें न श्रावस्ती के विकास की चिंता थी, न देश की विरासत की फिक्र थी। हमारी सरकार श्रावस्ती को देश के नक्शे पर अलग पहचान देने के लिए काम कर रही है। आज श्रावस्ती को अपना एयरपोर्ट मिला है। श्रावस्ती से देश भर के लिए फ्लाइट चले, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर, खलीलाबाद रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास हो चुका है। यहाँ मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय भी तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में बाढ़ की इतनी समस्या थी, हर बार हजारों परिवारों का जीवन खतरे में पड़ता था, लेकिन अब सरयू नदी परियोजना से बाढ़ का संकट भी खत्म होगा, किसानों को फायदा होगा। आप जरा बताइए, सपा कांग्रेस के रहते कभी भी ये काम संभव थे क्या? अगर गलती से इन्हें मौका मिला तो जो काम चल रहा है ये उन्हें भी ठप करके रख देंगे और पैसे खा जाएंगे। साथियों, मोदी किसी शाही खानदान से नहीं आया। मैं इन्हीं माताओं जैसी गरीब मां का बेटा। मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प है, मैं अपने देश को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि परिवारवादी पार्टियां फिर से देश को बदहाल न कर सके। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। 25 मई को श्रावस्ती से आप साकेत मिश्रा को जिताकर दिल्ली भेजे। आपको यहां गैसरी विधानसभा उपचुनाव में भाई शैलेश कुमार सिंह जी को भी भारी मत से विजयी बनाना है। घर घर जाइएगा और कहिएगा मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। हर परिवार में मोदी का जय श्री राम पहुंचाओगे, घर घर जाओगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।